नमस्ते। मैं डॉक्टर वंदना गोविल, सह आचार्य भूगोल विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक व संसाधन भूगोल में संसाधनों का अर्थ और संकल्पना। संसाधन क्या हैं? कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ जिसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति अथवा उपयोग की आंशिक या पूर्ण क्षमता होती है, उसे संसाधन कहते हैं। मनुष्य की क्षमता और संसाधनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। किस प्रकार से? प्राचीन काल में भी कोयला, पेट्रोलियम या अन्य मूल्यवान खनिज उपलब्ध थे, लेकिन मनुष्य की दोहन क्षमता या तकनीकी दक्षता या कौशल या ज्ञान विकसित नहीं होने के कारण ये संसाधन इस वैसे ही भूगर्भ में स्थित थे और उनका कोई उपयोग मानव विकास में नहीं किया जा रहा था। मानव की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर ही संसाधन का स्वरूप निर्धारित होता है। मनुष्य की शारीरिक व बौद्धिक क्षमता, उसकी अभिरुचि, उसका ज्ञान, आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्थायित्व स्वयं एक संसाधन है। ये सभी पदार्थों के उपयोग को निर्धारित करते हैं। संसाधन संपत्ति व सुरक्षा का भी आधार है और युद्ध तथा शांति दोनों कालों में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। संसाधन शब्द का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स है। री प्लस सोर्स, यानी इसको हम कह सकते हैं री यानी पुनः, अगेन दीर्घ अवधि के लिए, तथा सोर्स साधन या उपाय से है। अन्य शब्दों में प्रकृति में उपलब्ध साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ काल तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता रखता है, संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रकृति से प्राप्त वायु, सूर्य से प्राप्त प्रकाश दीर्घ अवधि तक प्राप्त होते रहेंगे, जबकि वनस्पति या वनों का उपयोग करने के बाद इन्हें हम पुनः उत्पादित भी कर सकते हैं। अर्थात संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। भूमि, जल, वायु, ताप, सौरताप, वन एवं वन्य जीवन मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान थे। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन संसाधनों का विकास किया। मानव जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी पर विद्यमान तत्व जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं, संसाधन कहलाते हैं। E.W. जिमरमैन के शब्दों में संसाधन का अर्थ दिए गए उद्देश्य की प्राप्ति करना है और ये उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं या सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हों। संसाधनों की परिभाषा अनेक विद्वानों ने और भूगोलवेताओं ने संसाधनों को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पहला हम लेते हैं J.S. फिशर के शब्दों में, कोई भी ऐसी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति करती हो, संसाधन है। R.J. जोन्सटन्स और अदर्स ने भौगोलिक डिक्शनरी में परिभाषित कोश में 2001 में संसाधनों की परिभाषा इस प्रकार से दी है: एक संकल्पना जो मानवीय संतुष्टि, संपन्नता तथा शक्ति प्रदान करने वाले स्रोतों को निर्दिष्ट करती है। श्रम, मानवीय कौशल, विनिवेश, स्थिर पूंजीगत ढांचा, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक स्थिरता तथा सांस्कृतिक एवं भौतिक विशेषताओं को किसी देश के संसाधन माना जा सकता है। इसी तरह से स्मिथ एंड फिलिप्स के शब्दों में, मूलतः संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग में आती है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में संसाधनों की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है: संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों तथा जिनसे सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। जे फेलमैन के शब्दों में, संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जो
किसी भी दशा में मानव के आर्थिक विकास व कल्याण में प्रयुक्त होते हैं। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिस पर मानव का कमोवेश नियंत्रण पाया जाता है। अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाली किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ को हम संसाधन तभी कह सकते हैं जबकि उसमें निम्न गुण हों। वस्तु या पदार्थ मानव के लिए उपयोगी हो। दूसरा, उसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान अथवा उपयोगी वस्तुओं के रूप में किया जाना संभव हो, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। तीसरा, इन वस्तुओं का उपयोग व दोहन करने वाला मानव जो स्वयं भी संसाधन है उपलब्ध हो। चौथा, संसाधनों का सतत विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी भी उपलब्ध हो। संसाधन सृजन, क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का सृजन व निर्माण मुख्यतः प्रकृति द्वारा होता है। प्रकृति के अनेक तत्व स्वयं संसाधन तथा संसाधन निर्माणकारी कारक दोनों रूपों में पाए जाते हैं, जैसे वायु, जल, वनस्पति, मृदा। किंतु मानवीय प्रभाव से इनकी प्रकृति बदल रही है। ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। शेष को मानवीय प्रयासों द्वारा उपयोगी बनाया जाता है। मनुष्य के ज्ञान द्वारा भी संसाधनों का सृजन होता है। अतः मानव ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है और मिशेल ने कहा है, मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। संसाधनों की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कुछ ऐसी संकल्पनाएं हम विकसित हैं जिसके आधार पर हम संसाधनों को और अधिक अच्छे रूप में समझ सकते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ मूलभूत संकल्पनाएं इस प्रकार से हैं। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट, दे हैव टू बी मेड। इस संकल्पना के अनुसार मूलतः संसाधन होते नहीं हैं, उन्हें मानव अपनी आवश्यकता व इच्छा और ज्ञान के अनुसार निर्मित करता है। अर्थात प्रकृति का कोई भी तत्व मूल रूप में संसाधन नहीं हो सकता। मानवीय कौशल और कार्यकुशलता ही उसे संसाधन बनाती है। उदाहरण के लिए भूगर्भ में स्थित लोहा अथवा लौह तभी उपयोगी होगा जब मानवीय ज्ञान व कुशलता से अयस्क को शोधित कर उससे मशीन निर्माण अथवा अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोगी बनाया जाए। इसी प्रकार से नदी में बहता हुआ जल पीने के काम आ सकता है, लेकिन इससे जल विद्युत का निर्माण भी किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं। प्रकृति में विविध रूपों में वितरित पदार्थों को मानव अपनी ज्ञान, कौशल व दक्षता से उपयोगी बनाता है। दूसरा, संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। रिसोर्स इज अ फंक्शनल कंसेप्ट। संसाधन का प्रमुख लक्षण मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता है। कोई भी प्राकृतिक तत्व अथवा पदार्थ मानवीय उपयोग के योग्य तभी बनता है जब वे मानवीय सक्रियात्मक प्रक्रियाओं से गुजरे। भूगर्भ में उपलब्ध पेट्रोलियम या कच्चे तेल का उपयोग हम मोटर गाड़ियों या वाहनों में नहीं कर सकते जब तक कि उसका उत्खनन अथवा शोधन न किया जाए। तीसरा, संसाधन स्थिर न होकर गतिशील हैं। रिसोर्स इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, नॉट अ स्टैटिक। कुछ संसाधन वर्तमान में हो सकता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ रहे हों। कालांतर में मनुष्य के ज्ञान व कौशल में वृद्धि के साथ वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हों। जिमरमैन के शब्दों में संसाधन मानवीय ज्ञान व कुशलता में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते हैं और मानवीय दोष और गलतियों से कम भी होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मनुष्य अनेक खनिजों के उपयोग से अनभिज्ञ था, किंतु ज्ञान में वृद्धि के साथ दक्षता के कारण वर्तमान में वह मानव के लिए उपयोगी हैं। संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। Resources exist
exist side by side with resistance and neutral stuff. प्रकृति में संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ ही कुछ तटस्थ एवं प्रतिरोधी तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे बंजर भूमि, बाढ़, तूफान, भूकंप, महामारी। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्रकृति की प्रतिकूलता या प्रतिरोधक तत्व हैं। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भावनाएं मानवीय संसाधन हैं। इनकी अनुकूलता संसाधन व प्रतिकूलता प्रतिरोधक सिद्ध होती है। प्रावैधिकी ज्ञान में वृद्धि करके इन तटस्थ एवं प्रतिरोधक तत्वों को संसाधन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है मानव का जीवन स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। द स्टैंडर्ड ऑफ मैन्स लिविंग इज द रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मनुष्य के रहन सहन अथवा जीवन स्तर संसाधनों के उपयोग को दर्शाता है। प्राचीन काल में आदिम मनुष्य जब इन संसाधनों का उपयोग करने में अनभिज्ञ एवं असमर्थ था और वे जंगली अवस्था में जीवन व्यतीत करता था, किंतु उसके उपयोग के साथ साथ संसाधनों के ज्ञान और उपयोग के साथ साथ उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती गई और वर्तमान में संसाधन उपयोग व प्रकृति में संतुलन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। सिक्स्थ है संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर प्रकृति में दीर्घकाल तक उनकी उपलब्धता को बनाए रखना। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन को ही संसाधनों का संरक्षण कहा जाता है। मानवीय उन्नति और विकास का आधार प्रकृति में उपलब्ध संसाधन हैं। इन संसाधनों को दीर्घकाल तक बनाए रखना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। अब नेक्स्ट जो हमारे विषय लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण।